Assalamu alaikum, class 9 biology chapter number 3 the cell. Today's our topic is plastids. आज के चैप्टर टॉपिक के अंदर हम पढ़ेंगे कि प्लास्टिड्स क्या होते हैं. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन प्लस शॉर्ट क्वेश्चंस फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू एंड फॉर सेल्स पॉइंट ऑफ व्यू. सेल के अंदर प्लास्टिड जो है वो इंपॉर्टेंट क्यों होते हैं? क्योंकि जितने भी फोटोसिंथेटिक प्रोसेसेस होते हैं, फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन, वो कहाँ पे होती है? प्लास्टिड्स के अंदर होती है. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजली इन प्लांट्स. आपने एक चीज़ याद रखनी है, पी फॉर प्लास्टिड्स एंड पी फॉर प्लांट्स. ठीक है. प्लास्टिड्स एक ऐसी ऑर्गेनाइली है जो सिर्फ प्लांट्स के अंदर पाई जाती है, एनिमल्स या ह्यूमंस के अंदर ये नहीं पाई जाती प्लास्टिड. क्यों? क्योंकि ये फोटोसिंथेसिस करती है. और आपको पता है कि फोटोसिंथेसिस ह्यूमंस थोड़ी करते हैं, एनिमल्स तो फोटोसिंथेसिस ही ना करते. फोटोसिंथेसिस का मतलब होता है, फोटोसिंथेसिस एक ऐसा अमल होता है जिसके जरिए से प्लांट्स क्या करते हैं, सनलाइट, ऑक्सीजन, एयर, वाटर की मौजूदगी में क्या करते हैं, अपनी फूड प्रिपेयर करते हैं. जैसे कि पौधे करते हैं, जैसे पौधों को हम धूप में रखते हैं तो क्या करते हैं, अपनी फूड प्रिपेयर करते हैं ना, इसी तरह से प्लास्टिड्स वो उस प्रोसेस को हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस. तो प्लास्टिड्स के अंदर फोटोसिंथेसिस होती है, रेस्पिरेशन होती है, स्पेशली फोटोसिंथेसिस होती है. ठीक है. तो इस वजह से पी फॉर प्लांट, पी फॉर फोटोसिंथेसिस, ये आप याद रख लें. कुछ टर्म्स मैं आपको बता देती हूँ. पी फॉर प्लांट, पी फॉर प्लास्टिड, पी फॉर फोटोसिंथेसिस. प्लास्टिड फोटोसिंथेसिस किसके अंदर होगी? प्लांट्स के अंदर. प्लांट्स के अंदर क्या होगी? प्लास्टिड. उल्टा चले यहाँ से कि पी फॉर फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस किस में होगी? प्लांट्स के अंदर. प्लांट्स के अंदर क्या पाई जाती है? प्लास्टिड. तो ये सारे प्लांट्स के बारे में. इसके अंदर हम ह्यूमंस या एनिमल्स की बात नहीं करेंगे. सेल के अंदर इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि इसके अंदर इंपॉर्टेंट जो रेस्पिरेशन की या फोटोसिंथेटिक प्रोसेसेस होते हैं, साइकिल्स चलते हैं, फूड प्रिपेयर होती है, वो इसके अंदर होती है. इसके बगैर जो है वो फूड प्रिपेयर नहीं हो सकती इसके अंदर, क्योंकि ऐसी ऑर्गेनाइली है जिसके अंदर क्या की जाती है, खुराक तैयार होती है. और खुराक जो है वो एक लाइफ का बेसिक जो है वो यूनिट है. तो हम कहते हैं कि जो प्लास्टिड है वो क्या होती है. इसके अंदर हम ये डिस्कस करेंगे कि इसका स्ट्रक्चर क्या है, इसका फंक्शन क्या है, ये पाई कहाँ पे जाती है, इसके अंदर कौन कौन सी टाइप्स हैं, वो सारा आज हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे. सो कम टू द टॉपिक. प्लास्टिड्स क्या होते हैं? मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनाइलीज होते हैं. मेम्ब्रेन बाउंड का मतलब क्या है? इनके बाहर मेम्ब्रेन लगे होते हैं, जैसे आपको नजर आ रहा है बाहर मेम्ब्रेन है. प्रेजेंट इन द सेल ऑफ प्लांट्स एंड फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट. एक किसके अंदर होगी? प्लांट्स के अंदर पाई जाती है, और दूसरा फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट. अब नाम से जाहिर हो रहा है प्रोटिस्ट के अंदर पाई तो जा रही है, जैसे कि एल्जी हैं, लेकिन कौन सी वाली? फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट, जो फोटोसिंथेसिस करते हैं. यानी कि स्पेशली जो प्लास्टिड है वो किस लिए डिज़ाइन है? प्लास्टिड जो है वो फोटोसिंथेसिस के फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए डिज़ाइन की गई है. ये नेचुरली डिज़ाइन है, इसको ह्यूमन ने डिज़ाइन नहीं किया, हमने सिर्फ इसको डिस्कवर किया है. देयर आर 3 मेन टाइप्स. 3 टाइप्स हैं प्लास्टिड्स की. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. 3 टाइप्स. नंबर 1 इज़ क्लोरोप्लास्ट, देन क्रोमोप्लास्ट एंड थर्ड वन इज़ ल्यूकोप्लास्ट. ये 3 टाइप्स. अब क्लोरोप्लास्ट क्या होता है? क्लोरोप्लास्ट और ग्रीन प्लास्टिड्स. ग्रीन प्लास्टिड्स को इसलिए कहते हैं कि क्लोरोप्लास्ट के अंदर ग्रीन कलर होता है, ग्रीन पिगमेंट. क्लोरोप्लास्ट जो है वो ग्रीन कलर का होता है. दे आर प्रेजेंट इन द सेल्स ऑफ ग्रीन प्लांट्स ऑफ प्लांट्स इन द एल्जी. यानी कि या तो ये एल्जी के अंदर होते हैं या ग्रीन पार्ट्स ऑफ द प्लांट. पौधे का जो जितना भी सबज हिस्सा है ना, वो सारा क्लोरोप्लास्ट की वजह से होता है. अब क्लोरोप्लास्ट इसी वजह से प्लास्टिड जो है वो ह्यूमंस के अंदर क्यों नहीं है? क्योंकि क्लोरोप्लास्ट के अंदर एक ऐसा पिगमेंट होता है जिसे हम कहते हैं क्लोरोफिल. क्लोरोफिल जो है वो पौधों को ग्रीन कलर देता है. अब अगर क्लोरोफिल मौजूद, अब अगर मैं आपसे क्वेश्चन करूं कि इज क्लोरोफिल इज प्रेजेंट इन एनिमल, तो आंसर होगा नो. क्यों? क्योंकि अगर क्लोरोफिल मौजूद होगा तो डेफिनेटली क्लोरोप्लास्ट होगा. प्लास्टिड के अंदर क्या है? क्लोरोप्लास्ट. क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या है? क्लोरोफिल. और क्लोरोफिल क्या है? एक ऐसा ग्रीन पिगमेंट है जो पौधों को ग्रीन कलर देता है. अगर तो ह्यूमंस या एनिमल्स के अंदर ये क्लोरोफिल पाया जाए या क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है तो सारे इंसान सबज रंग के होते हैं. क्यों? क्योंकि पौधों के तक ग्रीन कलर होता है, प्लांट्स ग्रीन कलर करता है. तो ग्रीन पिगमेंट किस वजह से आता है? ये क्लोरोफिल. ये फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होता है इनके अंदर. ये आप इसको हाईलाइट कर लें. दे कंटेन फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होता है जिसका नाम क्या है? क्लोरोफिल. ये पौधों को ग्रीन कलर देता है. दे कैरी आउट फोटोसिंथेसिस. के अंदर फोटोसिंथेसिस होता है विद द हेल्प ऑफ देयर पिगमेंट्स. इन पिगमेंट्स की वजह से दे कैप्चर द लाइट एनर्जी. एनर्जी लाइट जो सूरज से आती है. लाइट मतलब यहाँ पे घर के बल्बों वाली लाइट नहीं है, इट्स बिलोंग्स टू सनलाइट, जो सूरज की रोशनी होती है. एनर्जी वहाँ से लेगा एंड कन्वर्ट इट इनटू केमिकल एनर्जी. यानी कि क्या किया उसने? सूरज से एनर्जी ली, लाइट एनर्जी ली, उसको कन्वर्ट किया केमिकल एनर्जी के अंदर. और उस पर केमिकल को उसने क्या किया? दे यूज दिस केमिकल एनर्जी टू प्रिपेयर ग्लूकोज. अब उस केमिकल एनर्जी को यूज़ किया किसके अंदर? ग्लूकोज के अंदर. यानी कि लाइट के अंदर पता ना ऑक्सीजन ली होगी. हमने सिंपल क्या कहते हैं? हम सिंपल कहते हैं क्या कि पौधे क्या लेते हैं? पानी लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, सनलाइट लेते हैं. ऐसे ही है. अब अगर मैं कहूँ कि ये तो हाइड्रोजन है, ये ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन है, तो केमिकल केमिस्ट्री की जुबान आ गई. तो ये केमिकल यानी कि इस लाइट एनर्जी को कन्वर्ट कर दिया केमिकल एनर्जी के अंदर. जब ये केमिकल्स आ गए, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, और फर्दर ऑन हमारे पास जो प्रोसेसेस होंगे केमिकल रिएक्शंस, वो क्या करेंगे? ग्लूकोज बना देंगे. और ग्लूकोज का हमारे पास फार्मूला क्या है? C6H12
O6, यानी कि कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। तो ये देखें, इन्वायरमेंट से कार्बन भी लिया, ऑक्सीजन भी ली, वाटर भी लिया, तो उसके जरिए उसने फोटोसिंथेसिस कर लिया, ग्लूकोज बना लिया। ग्लूकोज किसे कहते हैं? फूड को। ह्यूमंस के अंदर भी, प्लांट्स के अंदर भी जो ग्लूकोज का वर्ड है वो फूड के लिए यूज होता है, और फूड का जहाँ पे वर्ड आ जाए दैट्स मीन इट्स टॉकिंग अबाउट ग्लूकोज। अब कहते हैं लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया की निस्बत की तरह बिल्कुल। क्लोरोप्लास्ट आर इनक्लोज बाय डबल मेम्ब्रेन। अब दूसरी ऑर्गेनेली ऐसी आई है जो क्या होती है? डबल मेम्ब्रेन होती है, बिल्कुल किसकी तरह? माइटोकॉन्ड्रिया की तरह। जो क्लोरोप्लास्ट है वो डबल, यानी कि दो ऑर्गेनेलीज ऐसी हैं सेल के अंदर, एक माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, जो क्या होती है? डबल मेम्ब्रेन होती हैं। ऑन द इंटरनल साइड ऑफ द सेल मेम्ब्रेन, जो इनर मेम्ब्रेन होती है, दे आर सेट्स ऑफ स्टैक्स मेम्ब्रेन। जैसे कि हमने माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर पढ़ा था कि दो मेम्ब्रेन्स होती हैं, बाहर वाली स्मूथ होती है और अंदर वाली जो होती है वो फोल्डिंग्स होती हैं। इसी तरह से प्लास्टिड के अंदर क्या है? क्लोरोप्लास्ट या क्रोमोप्लास्ट की अगर हम बात करें तो उसके अंदर क्या है? आउटर जो होती है वो स्मूथ होती है, जो आउटर मेम्ब्रेन, और जो अंदर वाली मेम्ब्रेन है ना उसके अंदर क्या होते हैं? कुछ स्टैक्स लाइक होते हैं। इंटरनल जो साइड होती है ना ऑफ इनर मेम्ब्रेन, देयर आर सेट्स ऑफ स्टैक्ड मेम्ब्रेन्स। जो मेम्ब्रेन होती है स्टैक, यानी कि ये जिस तरह आपको नजर आ रहा है ना, कटी सिक्के होते हैं, कॉइन्स होते हैं, ऊपर नीचे हम रख देते हैं, जस्ट लाइक दिस। दी स्टैक्स आर कॉल्ड ग्रेना। इन स्टैक्स को हम क्या कहते हैं? ग्रेना। तो आपके पास एक शॉर्ट क्वेश्चन पूछा था व्हाट इज ग्रेना या ग्रेनम, तो आपने उसके आंसर में ये लिख देना है यहाँ से, द इंटरनल साइड ऑफ इनर मेम्ब्रेन। अब आप जब शॉर्ट क्वेश्चन आता है ना तो आप क्या करते हैं? उठा के ऐसे लिख देते हैं। तो आपने ऐसे नहीं लिखना, क्योंकि हमने तो इस तरह से हम ये थॉरली ही पढ़ते हैं, इस तरह से वर्डिंग लिखी होती है, क्योंकि हम एक कहानी की तरह पढ़ रहे हैं। जब आपको शॉर्ट क्वेश्चन आता है आपने काट के लिखना होता है यहाँ से लेके यहाँ तक, तो आप क्या लिखेंगे? द इनर साइड ऑफ द मेम्ब्रेन, यानी कि मेम्ब्रेन ऑफ क्रोमोप्लास्ट। आप यहाँ पे मेंशन करेंगे क्रोमोप्लास्ट, ठीक है। आर इनक्लोज्ड बाय देयर आर मेनी सेट्स ऑफ स्टैक मेम्ब्रेन, दीज स्टैक्स आर कॉल्ड ग्रेना। तो यहाँ तक आपने उसकी डेफिनेशन लिख दी ग्रेना की, ठीक है। अगर आपको सेपरेटली है तो आपने ऐसे लिखनी है। फिर ये सैकलाइक स्ट्रक्चर होते हैं, देन मेक अ ग्रेनम। अब ये जो सैकलाइक स्ट्रक्चर्स हैं तो क्या कहते हैं? ग्रेनम बनाते हैं, यानी कि ये एक ग्रेना है। फॉर एग्जाम्पल मैं कहती हूँ ये जो है ना सारा, ये एक जो है उसको ग्रेनम बोल दिया, सिंगुलर ग्रेनम, और ये जो सारे हैं इनको सबको थैलाकॉइड बोल दिया, यानी कि जो आपस में स्टैक हुए हैं, तो इनको हम क्या कहते हैं? थैलाकॉइड। अब आपके पास दूसरी डेफिनेशन आ गई, दिस सैक-लाइक स्ट्रक्चर्स इन द ग्रेनम इज कॉल्ड थैलाकॉइड। यानी कि ये जो एक है अकेला, इसको ग्रेनम बोल रहे हैं, सबको ग्रेनम बोल रहे हैं, ठीक है। अब ये जो पूरा का पूरा स्टैक है, इस स्टैक को हम क्या बोलेंगे? थैलाकॉइड। फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स आर प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ थैलाकॉइड। अब फोटोसिंथेटिक पिगमेंट कहाँ पे मौजूद होता है? फोटोसिंथेटिक पिगमेंट इनके क्लोरोफिल की अगर मैं बात करूँ, क्लोरोफिल है ना इसके अंदर से फोटोसिंथेटिक पिगमेंट, वो जो पिगमेंट है वो कहाँ पे पाया जा रहा है? सरफेस ऑफ थैलाकॉइड, थैलाकॉइड की सरफेस के ऊपर। अब इसके अंदर भी एक फ्लूइड होता है, उस फ्लूइड को क्या कहते हैं? फ्लूइड कॉल्ड स्ट्रोमा। उस फ्लूइड का नाम है स्ट्रोमा। व्हाट इज स्ट्रोमा? तो स्ट्रोमा कह सकते हैं द फ्लूइड प्रेजेंट इन द क्रोमोप्लास्ट, जिसने क्या किया है? थैलाकॉइड्स को घेरा हुआ है। ये सारा ये रेड रेड अगर आपको नजर आ दिखा रहा है ना, ये वाला सारा मटेरियल, सारा क्या है? लिक्विड मटेरियल है, जिसको स्ट्रोमा का नाम दिया गया। फर्दर ऑन लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया की बिल्कुल तरह क्लोरोप्लास्ट आल्सो कंटेन डीएनए राइबोसोम। इसके अंदर भी अपने डीएनए राइबोसोम्स जो हैं वो पाए जाते हैं। तो यानी कि ये इसकी रिजेम्बलेंस हो गई डीएनए। अगर आप इसको करना चाहें ना, पॉइंट की फॉर्म में देना चाहें तो आप लिख सकते हैं रिजेम्बलेंस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, यानी कि रिजेम्बलेंस ऑफ क्लोरोप्लास्ट या क्रोमोप्लास्ट लाइक माइटोकॉन्ड्रिया के। किस माइटोकॉन्ड्रिया की तरह किस तरह से इसकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो माइटोकॉन्ड्रिया से मिलती जुलती हैं। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट कहते हैं दीज आर द प्लास्टिड, ये भी प्लास्टिड होते हैं, दैट कंटेन पिगमेंट। इनके अंदर भी पिगमेंट्स होता है। इनके अंदर पिगमेंट कौन सा है? कैरोटिनॉइड। क्रोमोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल था, हमारे पास जो क्लोरोप्लास्ट पिगमेंट था ये एक होगा क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। और जो हमारे पास क्रोमोप्लास्ट है उसके अंदर क्या है? कैरोटिनॉइड्स होते हैं। दीज पिगमेंट्स ऑफ ब्राइट कलर्स। अब ये पिगमेंट्स क्या करेंगे? ब्राइट कलर्स देते हैं, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट एक पिगमेंट है जो ग्रीन कलर देता है, क्रोमोप्लास्ट क्या करेगा? ब्राइट कलर देगा। यानी कि जो हम फ्लावर्स की अगर हम बात करेंगे, फ्लावर्स के अंदर डिफरेंट कलर आते हैं, येलो, पिंक, ऑरेंज, जो भी कलर्स आते हैं, रादर देन ग्रीन। ग्रीन के अलावा जितने भी कलर्स आएंगे वो सारे किसकी वजह से आएंगे? क्रोमोप्लास्ट की वजह से। क्रोमोप्लास्ट आर प्रेजेंट इन द सेल्स ऑफ द फ्लावर। यही बात जो मैंने की अभी कि सेल्स के जो है फ्लावर के अंदर पाया जाता है पेटल्स और फ्रूट्स वगैरह, पत्तियां जो होती हैं डिफरेंट फ्लावर्स की, ठीक है, जो रेड, ब्लू, पिंक, येलो डिफरेंट शेड्स में आ जाती हैं। फ्रूट्स के डिफरेंट कलर्स होते हैं, तो वो जो फ्रूट्स को कलर्स देता है वो भी क्रोमोप्लास्ट देता है। क्रोमोप्लास्ट गिव कलर्स टू दीज पार्ट्स। अब हेल्प इन द पोलिनेशन एंड डिस्पर्सल ऑफ फ्रूट। अब इसका फंक्शन क्या है कि ये जो कलर्स देता है ना, इस फंक्शन की वजह से, इस कलर देने की वजह से क्या होता है? पोलिनेशन होती है, उसको अट्रैक्ट करके उन डिफरेंट कलर्स को जो क्या होंगे, डिफरेंट बटरफ्लाइज या इंसेक्ट्स आएंगे और वो क्या करेंगे? उसके सीड को या उसके फ्रूट को क्या करेंगे? डिस्पर्स कर देंगे, और उससे क्या होगा? उसकी रिप्रोडक्शन होगी। इनकी रिप्रोडक्शन में रोल प्ले करता है। फिर आता है ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट ये भी एक प्लास्टिड है, ये ऑर्गेनेली है, ठीक है, उसी की टाइप है। हैव नो पिगमेंट। इसके अंदर क्या है? कोई भी पिगमेंट नहीं है। नो पिगमेंट, कोई पिगमेंट नहीं होगा। दे आर इन्वॉल्व इन द स्टोरेज ऑफ स्टार्च। अब इसका काम क्या है? कोई पिगमेंट नहीं है, तो यानी कि जितना भी पौधे का नॉन कलर्ड मटेरियल होता है वो सारा ल्यूकोप्लास्ट की वजह से। तो इसके अंदर कोई पिगमेंट नहीं है, कोई कलर नहीं देगा।
ये स्टोरेज के अंदर रोल प्ले करता है स्टार्च, लिपिड्स एंड प्रोटीन, यानी कि फूड के अंदर जो स्टोर होनी है फूड उसके अंदर उसको अपने अंदर रखेगा, यानी कि स्टार्च कहते हैं हम लिपिड्स और प्रोटीन्स। ये फर्दर हमारे पास मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं जिनको हमने नाम दिए हुए हैं। लिपिड्स कार्बोहाइड्रेट्स जिस तरह शुगर्स होती हैं, लिपिड्स हमारे पास ऑयल फैट्स होते हैं, प्रोटीन्स हमारे पास जो है वो सारा का सारा मीट है, तो ये उसके अंदर जो उनको स्टोर करने के लिए यूज़ किया जाता है। दीज आर प्रेजेंट इन द सेल ऑफ दोज पार्ट्स ऑफ प्लांट वेयर फूड स्टोर, ये वहाँ पे मौजूद होते हैं जहाँ पे फूड स्टोर करनी होती है। फॉर एग्जाम्पल अंडरग्राउंड स्टेम के बिल्कुल नीचे, सीड्स के अंदर या रूट्स के अंदर। तो इसका फंक्शन है कि इसका फंक्शन आप यहाँ पे लिख लें कि ये रोल प्ले करता है फूड स्टोरेज के अंदर। तो ये हमारी है प्लास्टिड ऑर्गेनेली। अगर मैं इसका थोड़ा सा रिव्यू दूँ तो प्लास्टिड ऑर्गेनेली ऐसे रेसिव प्लांट्स के अंदर पाई जाती है। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली है और इसके अंदर 3 टाइप्स होती हैं, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट के अंदर एक क्लोरोफिल होता है जिसका पिगमेंट होता है क्लोरोफिल, जो पौधों को क्या कहता है ग्रीन कलर देता है, और इस ग्रीन कलर की वजह से क्या होता है पौधे के अंदर फोटोसिंथेसिस होती है। जब सनलाइट आएगी इसके ऊपर तो वो उस लाइट एनर्जी को कन्वर्ट करेगा केमिकल एनर्जी के अंदर, तो उससे ग्लूकोज बनेगी, यानी कि फूड बनेगी, एटीपी बनेगी। और इसकी रिजेम्बलेंस अगर माइटोकॉन्ड्रिया की निस्बत करें तो माइटोकॉन्ड्रिया से इसकी जो प्रॉपर्टीज वो मिलती है कि इसके माइटोकॉन्ड्रिया की तरह इसके अंदर भी डबल मेम्ब्रेन होती है। बाहर वाली मेम्ब्रेन स्मूथ होती है, अंदर वाली जो होती है उसके अंदर फोल्डिंग्स होती हैं, यानी कि सेट्स बने होते हैं स्टैक्स के, तो उसको हम ग्रेना बोलते हैं। और वो जो ग्रेना होते हैं आपस में इंटरकनेक्ट होते हैं, हम थैलाकॉइड बोलते हैं। उसके अंदर लिक्विड मटेरियल होगा उसे हम स्ट्रोमा बोलेंगे। और माइटोकॉन्ड्रिया की तरह इसके अंदर भी क्लोरोप्लास्ट के अंदर डीएनए और अपना राइबोसोम होता है। फिर फर्दर क्रोमोप्लास्ट की बात करें तो क्रोमोप्लास्ट होता है इसके अंदर जो है वो भी पिगमेंट होता है और उस पिगमेंट का नाम है कैरोटेनॉइड, यानी कि क्लोरोफिल। क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल और क्रोमोप्लास्ट के अंदर कैरोटेनॉइड्स पिगमेंट हैं, और ल्यूकोप्लास्ट के अंदर नो पिगमेंट, कोई भी पिगमेंट नहीं पाया जाता। इसका फंक्शन क्या है, एक पौधों को क्लोरोफिल का फंक्शन क्या है कि वो पौधों को ग्रीन कलर देता है क्लोरोप्लास्ट क्लोरोफिल की वजह से, और क्रोमोप्लास्ट जब अदर देन ग्रीन कलर्स देगा, यानी कि आप चाहें तो यहाँ पे लिख लें कि अदर देन ग्रीन कलर। ये ग्रीन की निस्बत जो दूसरा कलर होता है वो सारे कौन देता है, क्रोमोप्लास्ट। क्यों देता है, वो कैरोटेनॉइड पिगमेंट की वजह से देता है। और ल्यूकोप्लास्ट के अंदर कोई भी कलर नहीं होता है, कोई पिगमेंट नहीं होता, और ये क्या करेगा, फूड को जो स्टोर करेगा अपने अंदर। स्टेम के अंदर वो पाया जाता है, सीड्स के अंदर, रूट्स के अंदर, जो क्या हेल्प करता है फूड स्टोरेज के अंदर। तो ये था हमारा टॉपिक आज का, वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन एंड